नमस्कार, स्वागत है आपका युग चरण न्यूज चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास शख्स के बारे में, उनकी जीवनी और उनकी जीवन कथा। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत ही अहम शख्स की, लाल कृष्ण आडवाणी। कैसे उन्होंने पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर भारतीय जनता पार्टी को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनके जीवन के बारे में। 8 नवंबर 1927 में कराची में लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था केडी आडवाणी और माँ का नाम था ज्ञानी आडवाणी। इनकी शुरुआती शिक्षा लाहौर के अंदर ही हुई और विभाजन के बाद के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए। भारत आके मुंबई के गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने लॉ के अंदर ग्रेजुएशन किया और 25 फरवरी 1965 को इन्होंने कमला आडवाणी के साथ शादी की, जिसके बाद इनके 2 संतानें भी हुईं। महात्मा गांधी के बाद कोई बड़े नेता जो हिंदूवादी हों और जिन्होंने राजनीति के अंदर हिंदुत्व को बहुत बढ़ावा दिया, वो लाल कृष्ण आडवाणी ही थे। और इनकी हिंदुत्ववादी नीतियों के चलते ही भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर सत्ता में आई। जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से सारा देश उनसे नाराज था, तब रास्ते खुले देश में जनता पार्टी की सत्ता के। जनता पार्टी की सरकार के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी सूचना व प्रसारण मंत्री थे, लेकिन जनता पार्टी के अंदर बहुत सारी त्रुटियां थीं और जनता पार्टी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। उसके बाद निर्माण हुआ भारतीय जनता पार्टी का, जिसके संस्थापकों में से एक सबसे अहम नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। 1986 के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद से ही इन्होंने एक कड़ी हिंदुत्ववादी नीतियों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कुछ समय के अंदर आडवाणी ने अपनी सोमनाथ राम रथ यात्रा निकाली। राम रथ यात्रा पूरे देश के अंदर बीजेपी के अस्तित्व को बढ़ाती चली गई, जिसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी का भी खासा नाम हुआ। जहां एक तरफ 84 के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर खड़ी थी, वहीं 89 और 91 के इलेक्शनों के बीच भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सीटें लेकर आ रही थी। सन 89 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकसभा चुनावों के अंदर अपनी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बलबूते पर 89 सीटों पर कब्जा किया और नेशनल फ्रंट को बाहर से समर्थन दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी राज्यसभा से 4 बार और लोकसभा से 5 बार सांसद रह चुके हैं। जनवरी 2009 के अंदर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने लोकसभा चुनावों को लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लड़ने की बात की थी और ये भी दावा किया था कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो लाल कृष्ण आडवाणी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हालांकि आप सभी जानते हैं कि उसके बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने और तब से लेकर आज तक लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी का एक अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति के अंदर कुछ सबसे अहम लोगों में से थे। भारत की आज़ादी से पूर्व, भारत की आज़ादी के बाद तक पूरे देश में कुछ ही नेता थे जिनके अंदर सरकारों को गिराने और उठाने की ताकत और क्षमता थी। लाल कृष्ण आडवाणी भी उन्हीं में से एक नाम थे। भारतीय जनता पार्टी का जहां एक वक्त पर अस्तित्व सिर्फ 2 सीटों का था, वहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा से उसे 89 सीटों तक पहुंचा दिया। और न केवल वो 89 सीटों तक पहुंचे, बल्कि उसके बाद बीजेपी ने हिंदुत्ववादी नीतियों को लाल कृष्ण आडवाणी के बलबूते पर ही आगे बढ़ाया और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी अपने पैर मजबूत करती चली गई। आडवाणी ने जनसंघ को भाजपा बनाने की यात्रा में सबसे ज्यादा योगदान दिया। भाजपा की मौजूदा पीढ़ी के 90% से भी ज्यादा नेता आडवाणी ने ही तैयार किए। उन्होंने अपने सियासी जीवन में आधा दर्जन यात्राएं निकाली। इनमें राम रथ यात्रा, जनादेश यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, जन चेतना यात्रा शामिल है। उनकी इन्हीं सब उपलब्धियों के लिए भारत सरकार उनको अब भारत रत्न से सम्मानित करने जा रही है, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वो देश के 50वें शख्सियत हैं। ये थी लाल कृष्ण आडवाणी की ताकत और उनकी जीवन कथा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।